अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता करे। अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ, तकालीफ़, आफ़ात को दूर करे और अल्लाह ताला आपको अमन व सलामती वाली और सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है सुबह सुबह जो है वो अम्मी जो है ना ग्रेप्स लेकर आई थी और साथ में जो है ना अम्मी ने कोकोनट जो है उसको जो है पानी में डिप करके वो रखा, क्योंकि उसकी जो है ना अम्मी ने आइसक्रीम बनानी थी। तो यहाँ पर ग्रेप्स वगैरह जो है ना हम लोग खा रहे थे और मेरा तो दिल था कि ठंडे खाएं, लेकिन जो है ना मेरी छोटी बहन ने ना शोर मचा दिया कि मैंने खाने हैं। तो फिर हमने ना इसको धोकर और जो है ना ऐसे ही खाने शुरू कर दिए। पापा जो है ना वो बाहर गए हुए थे, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर तक जो है ना ये पापा जो हैं जब आएंगे तब खा लेंगे। तो अम्मी ने कहा अब बस कर दो, अब बस करो, पापा को भी थोड़े से जो है ना उनके लिए भी रख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ये ग्रेप्स के जो होते हैं ना, ये गुच्छे कहते हैं, हाँ, तो ये जो है ना इनसे ग्रेप्स को जो है ना वो सेपरेट कर रही थी और अम्मी ने कहा चलो इनको जो है ना वो डंडियाँ वगैरह ये फेंक देंगे, और बाकी अम्मी ने सेपरेट कर लिए। और ग्रेप्स जो है ना वो हमने फ्रिज में रख दिए थे। और इसके बाद जो है ना अम्मी यहाँ पर चावल वगैरह साफ़ कर रही थी। तो ये हम लोग जो है ना उधर हमारे पास ही जो है ना एक बाज़ार है, तो बाज़ार से हम लेकर आए थे। तो ये जो है ना उन अंकल ने बोला कि चावल बहुत अच्छे हैं। मेरे ख्याल है 270 रुपये जो है ना वो किलो मिले, और उन्होंने कहा कि ये 2 साल पुराना चावल है। आपको पता है कि चावल जो है ना जितना पुराना हो उतना ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर अम्मी साफ़ कर रही थी और अच्छा खासा जो है ना वैसे गंदा सा था, ऐसे उससे मट्टी लग रही थी मुझे तो खैर अम्मी ने जो है ना चावल वगैरह साफ़ कर लिए थे और गोश्त वगैरह अम्मी ने निकाला। तो अम्मी जो है ना अब गोश्त गलाने के लिए सबसे पहले अम्मी ने रखना था। तो इसके बाद जो है अम्मी ने ये डंडियों समेत जो है ना हरी मिर्चें ऐड की थी। ये मेरा ख्याल है 8 से 10 अदद जो है ना ये हरी मिर्चें हैं। मेरी अम्मी का पुलाव माशाल्लाह इतना अच्छा होता है ना। आज भी यही बात हो रही थी, मेरी अम्मी फ़ोन पे बात कर रही थी, तो ना मेरी जो आंटी है ना वो कह रही थी कि आपका पुलाव जो है ना मुझे बहुत याद आता है और बाजी मेरा दिल करता है कि आप जो है ना बना कर खिलाएं। तो हम जो है ना हंसने लग गए। हमने कहा हमने तो आज भी खाया है, अगर आपने खाना है तो आप जो है ना हमारी तरफ से शरीफ लाएँ, आप हमारी तरफ आएँ तो इंशाल्लाह हम आपको लाजमी बना कर खिलाएँगे। तो खैर जो है ना वो ऐसे ही बातें होती रहीं। तो आज जो है ना माशाल्लाह से अम्मी ने बनाया पुलाव, इतना ये मज़ेदार किस्म का पुलाव बनता है ना। अगर आप घर पर इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है ना ये पुलाव से लुत्फ़अंदोज़ होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने 2 अदद जो है ना वो प्याज है दरमियानी साइज़ के ऐड किए थे, साथ में 5 से 6 अदद जो है वो लहसुन के टुकड़े ऐड किए थे। 1 चम्मच अम्मी ने अदरक का ऐड किया था और 2 अदद टमाटर कट करके ऐड किए हैं। और ये जो है ना साबित गरम मसाला अम्मी ने ऐड किया, इससे जो है ना बहुत अच्छा जो है ना वो जायका आता है। तो 1 चम्मच जो है ना भरी हुई या जितनी आप खाते हैं हस्बे जायका भी आप डाल सकते हैं। 1 डेढ़ चम्मच जो है ना अम्मी ने ऐड की थी नमक की, और प्रेशर कुकर के अंदर जो है ना अम्मी ने रख दिया था गोश्त गलने के लिए। यहाँ पर अम्मी जो है ना प्याज चॉप्ड कर रही थी। हमारी जो चॉपर है ना वो जो है वो हमने ख़राब हो गई थी, तो एक न्यू पड़ी हुई है। तो अम्मी ने कहा उसके अंदर मैंने पता नहीं क्या गरम मसाला शायद कह रही थी कि क्या कह रही थी कि उसके अंदर सबसे पहले मैंने वही जो है ना वो करना है चॉप। तो यहाँ पर जो है ना गोश्त गल चुका था। हमारे घर में ना सारे बहुत नखरीले हैं, तो मेरी जो छोटी सिस्टर है ना उसको बहुत प्याज से एलर्जी है। कच्चा तो वो खा लेती है, लेकिन पका हुआ वो कहती है कि बिल्कुल नज़र ही ना आए। तो अम्मी ने इतने बारीक बारीक जो है ना कट किए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने बारीक अम्मी ने किए। अम्मी को जो है ना तकरीबन 15 से 20 मिनट लग गए इसको कट करते हुए, और फिर भी उसने कहा कि प्याज नज़र आ रहे हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना अम्मी अब जो है ये बनाने लगी थी पुलाव। और यहाँ पर जो है ना अम्मी ने सबसे पहले प्याज ऐड किए थे। ये तकरीबन 2 अदद जो है ना अम्मी ने दरमियानी साइज़ की प्याज को अच्छे तरीके से चॉप्ड कर लिया था। 3 से 4 अदद अम्मी ने ऐड किए हैं घी के चमचे, और इसको अच्छे तरीके से अब अम्मी ब्राउन करने लगी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज ब्राउन हो चुके थे। अब अम्मी ने जो है ना 1 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया था, और प्याज जो है ना उसके अंदर अम्मी ने पानी ऐड किया। बस अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी इसको मिक्स कर रही थी, और साथ ही अम्मी ने जो है ना यहाँ पर चॉप्ड किए हुए फ्रीज़ हुए हुए जो है ना वो प्याज ये टमाटर का जो है ना वो पेस्ट ऐड किया है। तो आप 1 टमाटर जो है ना वो भी ऐड कर सकते हैं उसका पेस्ट, और साथ में जो है ना अम्मी ने ये ऐड किया था अदरक। और ये जो अदरक है ना ये भी अम्मी ने फ्रीज़ किया हुआ था, चॉप्ड किया हुआ था।
और इसके साथ जो है ना ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है अम्मी ने मसाले को जो है ना वो भून लिया था। यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी ये जो सारा मसाला है वो भून रही थी। तो अब जो है ना यहाँ पर अम्मी एक एक करके जो है ये हमारा गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका था, तो गोश्त अम्मी ने निकाल के ये ऐड किया है। और अब जो है ना इसके साथ अम्मी ने यहाँ पर जो है ना यखनी जो बन चुकी थी हमारी, तो अब इसको जो है ना अच्छे तरीके से स्टेन करके हम ऐड करेंगे। इसके अंदर जो है ना साबित मसाला जो हमने जो है वो डाला था यखनी बनाने के लिए वो हम ऐड नहीं करेंगे। जस्ट आपने यखनी ऐड करनी है। और यखनी के बाद जो है ना वो अम्मी ने जो चावलों के अंदर पानी था ना, जो चावल अम्मी ने डिप करके रखे हुए थे, तो वो अम्मी ने पानी भी ऐड कर दिया। तकरीबन जो है ना 4-5 ग्लास जो है ना वो पानी का था। और पानी डाला और इसके साथ ही जो है ना अम्मी ने चावल ऐड करके इसको अच्छे तरीके से अब जो है ना अम्मी ने मिक्स कर लिया था। और अम्मी जो है ना, आपको मज़े की बात बताऊं, अम्मी के जो चावल होते हैं ना, इतने पुलाव अम्मी का बेहतरीन होता है ना। और मज़े की बात ये है कि मेरी अम्मी जो है ना वो एक अम्मी ने मतलब कोई तनासब भी नहीं रखा हुआ। कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब पानी का हिसाब देखते हैं कि इतना पानी होना चाहिए, तो अम्मी जो है ना अंदाज़े के मुताबिक ही पुलाव बनाती हैं और इतना मज़ेदार बनता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप लिटरली अगर ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये पुलाव बनता है और सबको इतना पसंद आया ना, सबको बहुत पसंद आता है ये पुलाव। पहले अम्मी नहीं बनाती थी, अब अम्मी ने हमें जो है ना वो बना कर खिलाना स्टार्ट किया। तो खैर जो है ना पानी खुश्क हो चुका था और वैसे अम्मी ने मुझे बताया कि जो है ना अगर 1 गिलास चावल है ना तो उसके अंदर जो है ना वो 1.5 गिलास पानी डालना होता है चावलों के अंदर, तो फिर बहुत मज़ेदार किस्म के चावल बनते हैं। बट वैसे जो है ना अम्मी ने पानी वैसे ही अम्मी जो है ना डालती हैं, कोई अम्मी ने एक तनासब नहीं रखा हुआ कि कुछ लोग जो है ना वो माप के डालते हैं पानी चावलों के अंदर। तो मेरी अम्मी माशाल्लाह जो है ना बगैर जो है ना वो मापने के ही जो है ना इतने अच्छे पुलाव जो है ना वो बनाती है। सारे फ़ैन अम्मी की जो है ना वो रेसिपीज़ के, और सारे जो है ना वो इतने दीवाने हैं ना, कहते हैं ये चीज़ हमें खिलाएं, वो चीज़ खिलाएं। तो जब भी हमारी तरफ कोई भी आता ना मेहमान, अगर घर की चीज़ वो खा लेना तो वो दीवाना हो जाता है। वो कहता है कि ये आपने कैसे बनाई है, तो फिर अम्मी को रेसिपी बतानी पड़ती है। इस लिहाज से ना हम इतने लकी हैं ना माशाल्लाह, हमारी अम्मी जो है ना वो नसीब वालों को मिलती है। यकीन माने अगर आपकी अम्मी भी इस तरह है ना तो आपको उनकी बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए। हमारी अम्मी के अंदर इतनी खूबियाँ हैं ना कि माशाल्लाह हम लोग जो है ना अल्लाह ताला के हर वक्त जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी अच्छी अम्मी दी हैं, खाना इतना अच्छा बनाएंगी, इतनी हुनरमंद है। और वैसे भी आपको पता है कि एक सलीका मन जो औरत होती है ना वो घर को जन्नत बना देते हैं। यकीन माने हमारी अम्मी माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, हर लिहाज से ना परफेक्ट है। और मैं तो अम्मी को कहती हूँ कि जितनी आप हुनरमंद है ना, आपको तो एक सल्तनत की मलका होना चाहिए था। तो खैर जो है ना अम्मी ने ना दम पे चावल दिए हुए थे और अब जो है ना अम्मी यहाँ पर सैलड बना रही थी। मैंने कहा अम्मी जो है ना इतने दिनों बाद जो है ना हम लोग पुलाव बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ना आप कोशिश करें साथ में जो है ना वो हमें सैलड और जो है ना वो रायता ज़रूर हो, क्योंकि मुझे ना ये जो लवाजमात होता है ना उसके साथ खाना खाने का बड़ा मज़ा आता है। और मेरा दिल करता है कि जो है ना जब भी पुलाव तो स्पेशली जब बने ना तब ये सैलड और रायता ज़रूर हो। मुझे ना पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले जो है ना मैं इतने शौक़ से नहीं खाती थी, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरा भाई जो है ना वो हमेशा से कहता है कि इतने चावल नहीं होने चाहिए जितनी उसके अंदर ना बोटियाँ होनी चाहिए, और बहुत अच्छा जो है ना वो जो है वो पुलाव बनना चाहिए। तो पता क्या होता है, हमेशा वो बेचारा कहता है कि पुलाव के अंदर जो है ना जितनी ज़्यादा बोटियाँ हो ना तो उतना ही क्या होता है कि बेचारे की जो है ना वो मामला जो है ना वो हमेशा ख़राब हो जाता है। क्या होता है कि अम्मी ने पैकेट्स बनाए होते हैं, अम्मी को समझ नहीं लगती कि कौन सा जो है ना वो हड्डियों वाला गोश्त है और कौन सा जो है ना वो थोड़ा मतलब बोटियों वाला गोश्त है। तो हुआ ये कि अम्मी ने जो पैकेट उठाया ना वो थोड़ा सा जो है ना वो हड्डी वाला गोश्त था, तो उसका दिल करता है बिल्कुल नहीं है ना वो हड्डी के बगैर वाला गोश्त और उसके साथ जो है ना वो पुलाव वगैरह बने। तो खैर जो है ना वैसे उसने खाना खाना था, खाना खा के उसने जॉब पे जाना था, तो अम्मी को बस ये था कि जल्दी जल्दी जो है ना बस पुलाव बन जाए और भाई जो है ना वो खाना खा कर जाए। और यहाँ पर रायता जो होता है ना वो पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो हर खाने के साथ भी कहती हूँ बेशक हो जाए, नहीं तो पुलाव के साथ तो लाजमी। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने ये जो है ना पुदीना और धनिया जो है ये खुश्क करके और इसका ना पाउडर बना के रखा हुआ था। और इसके ये जो अम्मी ने जो रायता बनाया है ना ये धनिया और पुदीना के पाउडर का बनाया है।
तो ये आप स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें ना, आप लोग घर में रख ले तो ये देखें झटपट में जो है ना वो धनिया पुदीना, आपको पता है गर्मी की वजह से इतना ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर अम्मी बना रही थी और मुझे बस ये होता है कि अम्मी जो है ना धनिया पुदीना रायते के अंदर कम डाले, क्योंकि मेरी अम्मी जो है ना उनको बड़ा ये दही इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं लगती। तो फिर अम्मी ना धनिया पुदीना एक्स्ट्रा ऐड करके ना तो फिर वो तब अम्मी को रायता अच्छा लगता है। तो मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा धनिया पुदीना ना हो बल्कि ज़्यादा दही हो। तो खैर अम्मी ने ना कहा कि अब तो ठीक बनाना, मैंने कहा चले अब ठीक है। तो उसका जो शक्ल थी ना वो ठीक लग रही थी, मैंने कहा ठीक है। उसके अंदर हमने पानी ऐड नहीं किया, मुझे रायता बिल्कुल पानी वाला अच्छा नहीं लगता। तो अम्मी ने सैलड भी बना ली थी और अम्मी ने जो है ना ये रायता भी बना लिया था। भूख इतनी शदीद लग रही थी और इतनी गर्मी थी ना, पता नहीं अम्मी चूल्हे के आगे कैसे बैठी रहती है। यकीन माने मुझे इतनी गर्मी लगती है, मैं थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, उसके बाद मैं पंखे के आगे चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे तो बहुत सख्त गर्मी लग रही है, आप जो है ना इधर बेशक बनाती रहें। तो यकीन माने इतनी जो है ना वो, अगर मैं कहती हूँ कि माएँ या बहनें या जो भी बीवियाँ वगैरह जो भी आपकी हैं, तो वो आपको खाना बना कर खिला रही हैं, आप उसके अंदर कीड़े बिल्कुल ना निकालें। यकीन माने जितनी गर्मी में वो खाना बना रहे होते हैं ना, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर आप जो है ना वो यखनी पुलाव हमारा देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना अच्छा बनकर तैयार हो चुका है। एक एक चावल है, इतना चावल भी अंकल ने बहुत अच्छा दिया था। तो अब अम्मी इसको डिश आउट कर रही थी। यकीन माने इतना मज़ेदार किस्म का बनकर तैयार हुआ था ना, तो आप लास्ट में से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी डिश आउट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा बना था पुलाव। सबको इतना पसंद आया। और पापा जो है ना वो घर पे नहीं थे, वो काम करने गए हुए थे। मेरे पापा ना फर्नीचर का काम करते हैं। तो वो फिर क्या होता है कि अगर जो है ना वो किसी का मतलब जैसे दरवाजे का कोई मसला है या वैसे जो है ना कोई बेड वगैरह सही नहीं है, तो कुछ भी अगर छोटा मोटा जैसे होता है ना ख़राबी आ जाती है फर्नीचर के अंदर, तो वो भी ठीक कर लेते हैं। तो अक्सर क्या होता है वो हमारे नेबर्स वगैरह उनको बुलाते हैं कि हमारे घर का ये मसला तो आप ठीक कर देंगे। तो पापा जो है ना उनका पता ही नहीं होता, वो किसी टाइम भी जो है ना बेचारे काम करने चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हम लोग जो है ना डिश आउट हो चुके थे। हमारा दिल तो हमेशा यही होता है कि हम लोग मिलकर खाना खाएं। तो पापा की शॉप भी पास ही है, तो हम लोग उनको आवाज़ दे लेके ना उनको बुला लेते हैं। तो आज जो है ना वो काम पे गए हुए थे और अम्मी इधर जो है ना पुलाव डिश आउट कर रही थी। तो हमने कहा चलो हमें तो भूख लगी है, तो पापा आएंगे तो पापा खा लेंगे। यहाँ पर जो है ना हम लोगों ने कहा चले हम तो खाएँ। और वैसे भी भाई को जो है ना वो लेट हो रही थी, उसने जॉब पे जाना था, तो अम्मी ने ना जल्दी जल्दी पुलाव बनाया। और माशाल्लाह से आज का सारा दिन ही बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह ताला के जितने भी शुक्रिया अदा करें ना कम है। अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करते रहा करें, तो अल्लाह ताला आपको और भी ज़्यादा जो है ना वो नेमतों से नवाजेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलाव बनकर तैयार हो चुका था। और ये प्लेट्स वगैरह जो है ना वो भी अम्मी जो है ना वो लेकर आई थी। और ये अम्मी के मेरे ख्याल में दिन का था डिनर सेट, या मेरे ख्याल में शायद दहेज का था, मुझे अब याद नहीं है। तो माशाल्लाह से ये बहुत पुराना है और हमने ना इसको बड़ा संभाल के रखा हुआ था। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। ये ना जैसे चाइनीज़ वो नहीं होती, वो प्लेट्स वगैरह होती हैं, ये वो डिनर सेट है जैसे पहले होते थे। तो हमें ये बहुत अजीज़ है और हम लोग जो है ना इसमें खाना खाते हैं। तो मेरे यहाँ पर ना थोड़े से ही जो है ना वो चावल लिए, मैं ज़्यादा जो है ना वो नहीं खाती इतना, तो मैं ना थोड़ा सा ही डालती हूँ, फिर अगर और चाहिए हो तो फिर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने सैलड भी ऐड की और रायता भी मैंने ऐड किया और मैंने कहा चलो खाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। और ना बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और जितनी मुझे भूख लगी हुई थी ना उतना एंड पे मैंने जो है ना वो प्लेट को जो है ना वो खाना स्टार्ट किया, अपना खाना शाना डाल के। तो माशाल्लाह से मुझे इतना मज़ा आया मैं आपको बता नहीं सकती। और रायता भी जो है ना वो बहुत अच्छा था। तो आप पुलाव को लास्ट में से ट्राई कीजिएगा। और अगर आप जो है ना इस तरह का पुलाव बनाते हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में से बताना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह के और व्लॉग्स के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।